वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए ऐसे मुद्दों का ही चुनाव में उन्हें सहारा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। दुश्मन देश में बिरयानी खाने जाए मोदी जी, उनकी माताजी को शॉल उड़ाने जाए मोदी जी, पठानकोट में आईएसआई को बुलाएं मोदी जी, और आरोप विपक्ष के नेताओं के ऊपर। आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वाले कान खोलकर सुन लें, ये चुनाव सांप्रदायिकता पर नहीं होंगे, भारत पाकिस्तान पर नहीं होंगे, हिंदू मुसलमान पर नहीं होंगे। इन चुनावों में आपको असलियत के मुद्दों का जवाब देना होगा। आपको बताना होगा कि देश की सीमाएं सुरक्षित क्यों हैं। आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार क्यों है। वहीं यूपी चुनाव में जिन्ना और अब्बा जान के मुद्दे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी तल्ख टिप्पणी की है। राकेश टिकैत के मुताबिक जिन्ना मंदिर हिंदू मुस्लिम 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश में बुलाए गए किराए के मेहमान हैं। दे रेट में फसल बेच के इसको जहां वोट देनी है वहां दे सकता है। ये सब होशियार है, ये सब अपना काम कर लगा। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अरे बन जाएगी, हमें क्या पता किसकी बनेगी, लेकिन इनको तो जनता वोट नहीं दे रही। इनको जनता वोट ना, इनको नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी कैराना में अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस कैंपेन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। पार्टी के आरोपों के मुताबिक चुनाव आयोग ने तय मानक से कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता इस कैंपेन में शामिल हुए थे। पार्टी ने मांग की है कि इस उल्लंघन को लेकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस मसले को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया और ये कहा कि समाजवादी पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। अपने उस नोटिस का जवाब देना चाहिए जो उन्होंने अपने कार्यालय में किया था, जिस तरह से बड़ी भीड़ और बड़ी तादाद में आप सबने दिखाया था, और उस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने इनको नोटिस किया है। तो ये खींच मिटाने के लिए वहां पर जो कोविड का प्रोटोकॉल हमारा है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही सारा काम हम लोग करते हैं। हम संस्कारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है, हमारा एक एक कार्यकर्ता संस्कारी है। हम किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करते। हम माननीय न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग के भी निर्देशों का पालन करते हैं। तो इसलिए पहले वो अपने नोटिस का जवाब दें जो उन्होंने किया था, जिस तरह से आप सबने दिखाया था, और कोरोना के दौरान किस तरह की भीड़ थी। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि वो खींच मिटाने वाली बात है समाजवादी पार्टी की। चुनाव आयोग को ये तय करना है कि क्या चुनाव आचार संहिता सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए या दूसरे दलों के लिए या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपत्ति की है। नहीं, ठीक है, उस पर तो एफआईआर हो गई। अमित शाह पे एफआईआर हुई है क्या? ये तो चुनाव आयोग को देखना है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो भीड़ हुई उस पे एफआईआर है, अभी तक फोर्स लगी है। क्या अमित शाह के खिलाफ एफआईआर हुई? यही तो मांग है हमारी कि अमित शाह के खिलाफ भी एफआईआर करे चुनाव आयोग। वहीं हिंदू और हिंदुत्व को लेकर अब शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। बाल ठाकरे की जयंती पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी, लेकिन शिवसेना ने सत्ता छोड़ दी। बीजेपी ने शिवसेना के इन आरोपों को बेमतलब बताया। शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो। कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे? कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती? आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो। पण जिंकल्यानंतर वापरा आणि फेकून द्या। आपल्याला नामशेष करायला गेले। हा हिंदुस्थान म्हणजे माझ्या मांडीखाली, माझ्या अंगठ्याखाली असला पाहिजे। आणि जसं इंग्रजांच्या वेळेला एक गुलामगिरीचं वातावरण देशात तयार झालं होतं, ते वातावरण तयार करणं हे हिंदुत्व नाही आणि हिंदुत्ववादी खरे हिंदू हे असं कदापि होऊ देणार नाही। बाबरी के बाद अगर शिवसेना उत्तर हिंदुस्तान में एक लहर हमारी थी, बाला साहब ठाकरे जी की, शिवसेना की, उस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तक, कश्मीर, जम्मू तक
अगर चुनाव लड़ते तो जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि देश में हमारा प्रधानमंत्री होता, लेकिन हमने ये सब कुछ बीजेपी के लिए छोड़ दिया कि ठीक है आप देश में बढ़ जाइए, हम महाराष्ट्र में काम करेंगे। स्वयं बाला साहब ने कहा था कि राजनीति में वे किसी भी हालात में और जीवन में कभी भी उनका दल कांग्रेस के साथ समझौता कतई नहीं करेगा, और दुर्भाग्य से ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो वे शिवसेना दल को ताला लगाना पसंद करेंगे, पर कतई कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या वर्तमान में शिवसेना उनके विचारों पर चल रही